हेलो एवरीवन, आज है 8 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, जिसको हम टीसीएस के नाम से भी जानते हैं। आईटी क्षेत्र की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी है ये। और आज इसके रिजल्ट्स आए हैं Q2 के, और वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस रिजल्ट्स का विप्रो, इन्फोसिस, बाकी के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। क्योंकि भैया 13 अक्टूबर को विप्रो के भी रिजल्ट्स है और इन्फोसिस के भी रिजल्ट्स है 5 दिनों बाद। तो डेफिनेटली बात करना बनता भी है। और वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं टीसीएस की। 3,935 रुपए का शेयर है। और अगेन यहाँ पर सिर्फ टीसीएस के बारे में ही नहीं, विप्रो, इन्फोसिस के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। यहाँ पर देखें तो पिछले एक महीने में टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी में 4.5% का ग्रोथ है। अब देखिए, हर बार एक चीज देखने को मिली है, कॉमन है ये, कि जब भी आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं शेयर रॉकेट की तरह भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन रिजल्ट भले ही अच्छे आए हो, ठीक है, पिछले क्वार्टर में हमने देखा था शानदार रिजल्ट्स होने के बावजूद अगले दिन गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो नतीजे से पहले बढ़िया रौनक यहाँ पर देखने को मिली है। और देखिए, टीसीएस मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का सबसे बढ़िया और मजबूत घोड़ा है ये। हाथी कह लो, घोड़ा भी नहीं, हाथी कह लो आप इसको। 40% का ग्रोथ है। जब भी बड़ी रफ्तार आई है, एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, बड़ी रफ्तार आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, बड़ी रफ्तार आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, बड़ी रफ्तार है। भैया प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है आपको आने वाले वक्त में, लेकिन जब भी गिरावट आएगी सिर्फ और सिर्फ बाइंग के मौके होंगे। यहां पर रिजल्ट्स के बारे में बात करें उससे पहले देखिए तो भैया लार्ज कैप शेयर है, 14,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। यहां पर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 72.19% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है भैया? टाटा सन्स प्रमोटर है। सबसे ज्यादा होल्डिंग वही लेकर बैठे हुए हैं यहां पर, और बहुत बड़ी कीमत के शेयर्स हैं टीसीएस। एफआईज भी 15 से 15.5% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास भी 3% के आसपास की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी 5% की होल्डिंग। मतलब भैया बचा ही नहीं है ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कुछ खेलने के लिए। बड़े बड़े फंड हाउसेस बड़े बड़े शेयर्स लेकर बैठ चुके हैं इसके। टीसीएस के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो भैया रेवेन्यू शानदार है, प्रॉफिट शानदार है। प्रॉफिट एक क्वार्टर का इनको हुआ इस बार 9,624 करोड़ का प्रॉफिट है, बहुत ही शानदार है। और रेवेन्यू भी भैया देखे तो 46,867 करोड़ है। यहां पर देखा जाए तो देखिए इनके प्रॉफिट जो हुए हैं वो ज्यादा है, 9,624 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही शानदार है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो 9,008 करोड़ का प्रॉफिट था, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और इवन इनका जो इस बार का रेवेन्यू है वो 46,865 करोड़ के आसपास का है, जो पिछले क्वार्टर में 45,400 करोड़ का था। तो अच्छा प्रॉफिट है भैया, अच्छा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। यहां पर एक और चीज देखें, अब मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर जाए तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एंड सबस्टैंडर्ड डिमांड एनवायरमेंट इज वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटी टू पोजिशन अवर सेल्फ एज प्रीफर्ड ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर। देखो यही कहेगा भैया, अच्छी खासी डिमांड यहां पर देखने को मिली है। और उनका यह भी कहना है आने वाले समय में वी आर using the growth tailwind to invest in strengthen a relevant capability and building out a comprehensive portfolio of offering that caters a broader set of stakeholders। तो यहां पर वही है कि वेरियस बिजनेस साइकिल को अगर हम बात करने जाए तो कंपनी धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, और अच्छी ग्रोथ ये कंटिन्यू रहने वाली है आने वाले वक्त में भी। तो टीसीएस बढ़िया ग्रोथ इन्होंने दिखाई है, और बहुत जल्दी मतलब 13 अक्टूबर को विप्रो और इन्फोसिस दोनों के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और टीसीएस के अच्छे नतीजे उन पर भी असर डाल सकते हैं। लेकिन मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो याद रखिए, टीसीएस के पिछले क्वार्टर में भी अच्छे रिजल्ट्स थे, शानदार थे, लेकिन फिर भी अगले दिन गिरावट थी शेयर्स में। तो एक हमेशा देखने को मिला है आईटी में, और ये ट्रेंड रहा है, उसको ठीक से आप पढ़िए, समझिए कि रिजल्ट से पहले तेजी आती है, फिर रिजल्ट अच्छे भी क्यों ना हो एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है, फिर दोबारा शेयर दौड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर हल्की सी भी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर देखने को मिलती है रिजल्ट के बाद की, तो वो मौका होगा खरीदारी करने का। टीसीएस
14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, वरना सब लोग कह रहे हैं कि खरीदो 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 खरीदो। और तो और शेर खान का टारगेट ऊपर है, 4,250 रुपए का टारगेट है। खरीदारी करने की सलाह शेर खान की तरफ से दी गई है। और तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो भैया कंपनी के जो कुछ पर्सन है वो बिकवाली कर रहे हैं। हालांकि क्वांटिटी बहुत कम है, 100 मतलब 1,700 क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी शेयर का जो प्राइस है नंबर वाइज देखे तो भैया वो भी एक बड़ा पैसा बन जाता है। रेवेन्यू शानदार है, 1,65,000 करोड़ के रेवेन्यू इसके देखने को मिले हैं सालाना, और हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। प्रॉफिट अगर हम देखें तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा नजर आया है। आप देखिए 32,500 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल इनको हुआ था, और इस बार 9,600 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तो देखा जाए तो एवरेज से ज्यादा है ये, ठीक है, मतलब अच्छे नतीजे हैं, शानदार रिजल्ट्स हैं। और मेरे हिसाब से टीसीएस के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ही शानदार है, बेहतरीन है। और एक चीज तो मैं ये यहां पर जरूर कहूंगा कि पी रेशियो 44 का है, मतलब उतना महंगा भी नहीं है, क्योंकि सेक्टर पी 38 है। और भैया जब सेक्टर की लीडिंग कंपनी है तो जाहिर सी बात है पी रेशियो थोड़ा सा ऊपर तो होगा ही इनका। अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है, खरीदारी का अभी भी सही मौका है। 60% एनालिस्ट खरीदने की बात करें, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। देखिए सबसे बढ़िया खूबसूरती अगर मैं आपको इस कंपनी की दिखाने की कोशिश करूं तो डिविडेंड और बोनस। डिविडेंड अब देखिए 2021 में 5 बार तो डिविडेंड पे करने वाला है ये, 4 बार पे कर चुका है, 5वीं बार करेगा ये अभी। 6 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, 7 रुपए का डिविडेंड, ठीक है। तो साल में 5 बार डिविडेंड पे करता है। बोनस की मैं बात करूं, 18 में पे किया था, 9 में पे किया था, 6 में पे किया था, तो अच्छा बोनस पे करता है। स्प्लिट अगर हम देखें तो स्प्लिट हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अच्छे बोनसेस और डिविडेंड पे कर रहा है ये शेयर। टीसीएस मेरे हिसाब से जब भी यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी खरीदारी के मौके हैं, और मेरे हिसाब से रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग हर बार देखने को मिली है। तो यहां से अगर ये शेयर आपको 200 रुपए नीचे मिले, 3,700 के आसपास मिले, खरीदारी के मौके होंगे, खरीदारी करके चलिए। और अगेन एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, ये ऐसे शेयर्स है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते। क्योंकि आपको पता है, सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में यहां पर सिर्फ और सिर्फ तेजी ही आने वाली है, गिरावट नहीं आने वाली है। बीच बीच में थोड़े बहुत झटके जरूर लगेंगे, लेकिन उस झटकों में सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के मौके हैं। तो टीसीएस नतीजे शानदार है, लेकिन फिर भी पहले भी हमें देखने को मिला है कि रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो उस लेवल पर आप खरीदारी के मौके ढूंढिएगा। और अगेन कहूंगा अभी इस प्राइस से मत खरीदना, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी और वहां पर आप खरीदारी करिए। 3,700 3,800 का लेवल मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करिए। और हाँ, नजर रखिए विप्रो के ऊपर, इन्फोसिस के ऊपर, उनके भी रिजल्ट्स 5 दिन बाद आने वाले हैं और उनके भी रिजल्ट्स अच्छे ही आने वाले हैं। एटलीस्ट उस बात का अंदाजा हमें इस नतीजे से चल चुका है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसको हम टीसीएस के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।